नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको छठ पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। छठ पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व दीपावली के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और विशेषकर बिहार राज्य के लोगों द्वारा मनाई जाता है। छठ पूजा लगभग 4 दिनों तक की जाती है, जिसमें भगवान सूर्य देव और छठ मैया की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले नहाय खाए से होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले गंगा के पवित्र जल से स्नान किया जाता है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि जो माताएं या महिलाएं छठ पूजा का व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घ आयु मिलती है। कुछ लोग छठ पूजा का व्रत संतान प्राप्ति के उद्देश्य से भी करते हैं। छठ मैया कौन है? हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ मैया को भगवान सूर्य देव की बहन कहा जाता है, जो मुख्यतः मनुष्य की संतानों की रक्षा करती हैं और उनको लंबी आयु का वरदान देती हैं। धार्मिक पुराणों में छठ देवी के 6 रूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें इन्हें मातृ देवी की उपाधि दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रों के दिनों में षष्ठी तिथि को जिन कात्यायनी देवी की आराधना की जाती है, उन्हें ही छठ पर्व के दौरान छठी मैया के तौर पर पूजा जाता है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। छठ पूजा को मनाने के पीछे कई प्रकार की धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अब सुनिए छठ पूजा की ये कथा। कथा के अनुसार किसी राज्य में प्रियव्रत नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलते ही राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या का मन बना लिया और वो एक वन की तरफ निकल गए। वन में जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि हे राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप राजा और रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राज्यपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। जय हो छठी मैया की। छठ व्रत की पूजा विधि। छठ पर्व में मंदिरों में पूजा नहीं की जाती। पर्व से 2 दिन पूर्व चतुर्थी पर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भोजन किया जाता है। पंचमी को उपवास करके संध्या काल में किसी तालाब या नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद बिना नमक का भोजन किया जाता है। षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय मंत्रों का जाप और उच्चारण करें। पूरा दिन निराहार और निर्जल रहकर पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने की भी एक विधि होती है।
इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए बांस या पीतल की टोकरियां या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी से सूर्य देव को अर्घ्य दें। छठ पूजा में टेकरी या सूप का इस्तेमाल होता है, जिसमें फल, फूल, गन्ना, पकवान सहित पूजा की सभी सामग्री डालें। सूप या टोकरियों में सिंदूर भी डालें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय पूजा की सभी सामग्री टोकरी में रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही पूरे दिन रात निर्जल व्रत रखें और अगले दिन सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करें। जैसे ही आप सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं, उन्हें अपने मन में अपनी इच्छा बताएं। छठ पर्व का महत्व। छठ व्रत पूर्ण नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। श्रद्धा भाव से किए गए इस व्रत से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उपासक का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।